Good morning, students. It's class 7th, chapter 1, Tracing Changes Through 1,000 Years, part 2. It's page 3 of your book, and the topic is New Social and Political Groups. The study of 1,000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the extent and variety of developments that occurred over the period. At different moments in this period, new technologies emerged like the Persian wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving, and the firearms in combat. हिस्टोरियंस के लिए जो 700 से 750 ईयर्स का जो कैलकुलेशन था, यानी जो 1000 ईयर्स की स्टडी थी, वो एक चैलेंज था। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में समाज में बहुत सारे चेंजेस हुए, नई टेक्नोलॉजीज़ आई, जैसे इरिगेशन यानी कि जो सिंचाई होती है उसमें पर्सियन व्हील यूज़ आने लगा, वीविंग में स्पिनिंग व्हील का यूज़ करने लगे, कॉम्बैट यानी कि युद्ध जो होते थे उसमें फायर आर्म्स यानी अग्नि शस्त्र की तरह को यूज़ किया जा सका। इसी तरह से न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस केम इन इंडिया like potatoes, corn, chilies, tea, coffee. Remember that all these innovations, new technologies and crop came along with people who brought other ideas with them as well. So this was period of economic, political, social and cultural change. नए नए तरह के फूड और बिवरेजेस यानी कि जो पेय पदार्थ हैं वो इंडिया में यूज़ किए जाने लगे, जैसे पटैटोज़, कॉर्न, चिलीज़, टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें नई टेक्नोलॉजी और आविष्कार और वहाँ के लोगों के यहाँ आने के कारण आए, और इस कारण से इस पीरियड में इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल चेंज जो थे वो बहुत ही ज़्यादा हुए। This was also a period of significant mobility. Groups of people traveled long distances in search of opportunity, and the subcontinent contained immense wealth and the possibilities for people to carve a fortune. ये एक ऐसे समय था जिसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर रोजगार के अवसरों की तलाश करने लगे। इस समय जो सबसे ज़्यादा चेंजेस हुए वो हुए, इट वॉज द पीरियड ऑफ एक्सपांशनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा एक्सपांशन हुए, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। धीरे धीरे उसके लिए क्या किया गया, फॉरेस्ट कटिंग की गई एंड लैंड एरिया को बढ़ाया गया। उसके अलावा पीपल स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट। टिलिंग करना लैंड की यानी कि उसकी खुदाई वगैरह करने लगे, यानी कि जो उसके बीज बोना करना, ये सारे कार्य में लग गए। उन्होंने खेती करना सीखा और कुछ अन्य व्यवसायों में लग गए। इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, जातियां बनने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जातियां तो बनने लगी, उससे जातियों में लोगों को बांटने लगे। अब जातियों में कैसे बांटा, इट इज़ अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, लाइक हु आर डूइंग व्हाट वर्क, accordingly they become a part of large and complex society and were required to pay taxes and offer goods and services to the local lords. As a result, great economic and social differences emerged among the peasants and the persons. लोगों में क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों को जातियों के आधार पर बांटे जाने लगा, और जातियों में बांटा तो उनमें डिफरेंसेस भी मर्ज होने लगे। उसके अलावा जातिस formed their own rules and regulations to manage the conduct of their members. These regulations were enforced by an assembly of elders described in some areas as the जाति पंचायत। अब जिस तरह से हम लोग के यहाँ पे गांव में सरपंच वगैरह का कार्य होता है, पंच होते हैं, वो निर्णय लेते थे पहले के समय, उसी तो बहुत पहले के समय की बात ये कह रहे हैं। उस समय क्या होता था, उस समय भी एक असेंबली जो होती थी उसे सबसे एल्डरली पर्सन उसको कंडक्ट करता था और जाति पंचायत इसे कहा जाता था। द नेक्स्ट टॉपिक इज रीजन्स एंड एम्पायर्स। रीजन्स यानी क्षेत्र, एम्पायर यानी राज्य। लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ द चोल, तुगलक्स एंड मुगल्स कंप्राइज्ड मैनी रीजन्स। ये कह रहे हैं कि रीजन्स और एम्पायर जो है उसमें बड़े बड़े राज्य जो थे, जैसे उनमें किसका शासन था, कोई किसी पे चोलास जो पूरा राजवंश है उनका शासन था, किसी पे तुगलक्स का तो किसी पे मुगल्स का। इस तरह से बहुत सारे प्रदेशों पर इनका शासन रहा है। अ संस्कृत प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सल्तनत
Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban told that he was the ruler of the large empire that stretched from Bengal in the east of Ghazni in Afghanistan in the west and included the entire South India. People of different reason, like, they fled before his army. It means कि एक संस्कृत प्रशस्ति यानी जो स्कॉलर्स वगैरह जो लिखते हैं लेख वगैरह, उसके अकॉर्डिंग बताया हुआ है कि जो दिल्ली के सुल्तान थे गियासुद्दीन तुगलक, उनके बारे में बताया है कि उनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और उनसे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डर के रहते थे, और जो कि बंगाल के ईस्ट से अफगानिस्तान तक फैला था. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू एंड बी सेफ. Homework of the day is, please try to find, take the correct answers and fill up. Thank you.